हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि लोग आपके आउटफिट के बारे में क्या कहते हैं और किस नज़र से वो आपके आउटफिट को देखते हैं, उनको क्यों आपके आउटफिट पसंद आते हैं। चाहे आप मेन हो या वेमेन हो, दोनों के लिए रीडिंग है, ओके, किसी एक के लिए नहीं है। हाँ, इमेजेस फीमेल की ही रहती हैं, आई नो, बट दोनों के लिए, ओके। तो लोग आपके आउटफिट के बारे में क्या कहते हैं, वो आपके आउटफिट को क्यों पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे इस रीडिंग में, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आपके आउटफिट के बारे में क्या बोलते हैं या कैसा लगता है उनको, आपका आउटफिट क्यों पसंद है आपको, मतलब आपको नहीं, उनको आपका आउटफिट, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ इज़ दैट कि आप जो हो ना, आप हाई प्रीस्टेस का कार्ड सबसे पहले आया है। ढके ढके कपड़े पहनना, मॉडेस्ट कपड़े पहनना, या इस समय पे ठंड है, ओके, ऑफ कोर्स। तो जब जिस तरह से आप शॉल या समथिंग कैरी करते हैं, या रिसेंटली आपने ऐसे कोई फ़ोटोज़ किसी को दिखाई हो या फिर आपको किसी ने पहनते हुए देखा हो कि आपने शॉल, स्टॉल कहते हैं, सॉरी, स्कार्फ भी होता है, स्कार्फ, स्टॉल, ये सारी चीज़ें जो आप बांधते हो जनरली ठंड में पहनते हो, या कुछ लोग फैशन के लिए भी स्कार्फ को पहनते हैं। तो स्पेशली जो ये स्कार्फ और शॉल जिस तरह से आप लपेट रखते हैं या जिस तरह से उसको पहनते हैं, आपको पहनने का तरीका पता है, या फिर जिस तरह से भी आप पहन लेना, कहते हैं ना, एक मैसी लुक भी कोई इंसान एक शॉल ही ओढ़ ले तो वो कितना अच्छा लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, चाहे वो मेन हो या वेमेन, ओके। तो मान लीजिए ऐसे ही जैसे कोई इंसान है, खूबसूरत सा इंसान, यानी कि मेरे व्यूअर्स, और वो ऐसे ही शॉल या स्टॉल लपेट के बाहर निकल जाएंगे ना, तो भी वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मुझे इस समय की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ, क्योंकि मैं करंट एनर्जी ही पिकअप करती हूँ, कि आप जब ये स्कार्फ, स्टॉल, ये सब लपेट के जब बाहर निकलते हैं ना, तो ये चीज़ सूट करती हैं आपके ऊपर, ठीक है। विंटर वियर में भी आपका चॉइस जो है वो बहुत अच्छा है, ओके। आपका आउटफिट को लेके आपका जो चॉइस है, स्पेशली जब आप स्टॉल वगैरह ओढ़ लेते हो ना, तो और भी ज़्यादा एक कोजी वाइब्स देते हो, ऐसा वाइब्स देते हो ना जैसे कि काश में वो स्टॉल होता, या काश में वो स्टॉल होता या स्कार्फ होता। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो स्टॉल भी कितना लकी है जो आपके ऊपर है, या वो शॉल भी कितना लकी है जो आपके ऊपर है, या जो आपने लपेटा हुआ है, ओके। तो आपका आउटफिट इसीलिए लोग पसंद करते हैं बिकॉज आपके आउटफिट के ऊपर से जो आप कैरी करते हैं ना, स्पेशली आप जैकेट्स पहन रहे हैं या ऊपर से जो कैरी कर रहे हैं, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। अंदर का भी ठीक है, अंदर में आप जो भी पहन रहे हैं, ट्रैंक टॉप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब जो भी आपके कल्चर में पहना जाता हो, बट ऊपर से जो लपेटने के लिए पहन रहे हैं या ओढ़ने के लिए पहन रहे हैं ना, वो ज़्यादा ही एक अलग ही लुक क्रिएट कर रहा है, एक रॉयल लुक क्रिएट कर रहा है। एक शॉल ले लेती है, स्पेशली ब्राइड को भी मुझे याद आ रहा है, कुछ ब्राइड्स शॉल भी लेती हैं, मतलब सब नहीं बट कुछ ब्राइड लेती हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा रहने से, और वो शॉल भी बहुत उनका खूबसूरत सा होता है कि वो उनका लुक को ना और भी ज़्यादा रिच बना देता है। उसी तरह से मेल्स भी शॉल लपेटते तो कितने अच्छे लगते हैं। तो मेन हो या वेमेन, जो भी आप ऊपर से पहन रहे, मान लीजिए ये कोई, इसको क्या तो कहते हैं, श्रग भी कहते हैं, हाँ, श्रग भी पहनते हैं लोग, तो वो सब अगर आप पहनेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉल वगैरह तो बेकार सी चीज़ें होती हैं, स्टॉल या जो भी आप कहते हो, ओके, तो ऐसा नहीं है। उसको लपेटने का बस एक तरीका होता है, उसको पहनने का एक तरीका होता है। अगर उस तरीके को फॉलो करेंगे ना तो इतना खूबसूरत वो लगेगा। आप चाहे हो तो ऐसे तो आप अगर नॉर्मली भी उसको कैरी करते हैं ना तो अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू गो डीपर, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कैसे स्कार्फ को पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक बताते हैं उसमें बहुत सारे, जिससे आप और भी ज़्यादा आपका जो लुक है ना वो उभर के आएगा, मेरा कहने का मतलब है, ओके। लोग आपको जैकेट या कुछ भी अपर वेयर जो आप ऊपर से पहन रहे हैं, अपर वेयर नहीं, ऊपर से जो आप पहन रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। ब्लैक, रेड, पर्पल, ओके, रेड एंड ब्राउन, ये सब कलर आपके ऊपर अभी सूट कर रहे हैं काफ़ी, ओके। ये सब कलर आए हैं, ग्रीन भी आया है, ये सब स्पेशली आप लाइट ग्रीन कलर का देखते हैं ना, लेमन या ग्रीन कलर का लेंगे ना, कोई फुल स्लीव का स्वेटर वगैरह, या आपके पास ऑलरेडी अगर ऐसा कुछ है तो कोजी में,
तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, वो शाइन करेगा अलग ही। ओके, तो इस समय पे आपके ऊपर वैसे कलर्स अच्छे लगेंगे, लाइट ग्रीन समथिंग वैसा कुछ, और मैंने बाकी कलर्स भी आपको बताए। तो ये सब सूट कर रहे हैं, चाहे आप मेन हो या वेमेन। तो इसी सिंपलिसिटी से, इसी सिंपल लुक से आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं इस वक्त, और वेट, और इसी चीज़ में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। यही सिंपल लुक आपको और भी खूबसूरत बना रहा है। कहते ना एक सिंपल सा लुक है बट स्टिल दैट पर्सन इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, क्योंकि लोगों को तड़क भड़क चीज़ें तो दिखने को मिल ही जाती हैं, लेकिन जो सिंप्लिसिटी है उसमें भी लोग कितनी खूबसूरती को देख पाते हैं। तो ये लोगों का नज़रिया है देखने का। ओके, तो इस समय पे तो लोग आपको इसी आउटफिट में देखना पसंद कर रहे हैं, या देख रहे हैं आप वो इस आउटफिट को आपके ऊपर। तो बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनते हो अभी आप करेंट एनर्जीज़ में, कोजी कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना आपको पसंद है। तो वो सारी चीज़ें भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, और इसीलिए लोग आपके आउटफिट को प्रेज़ भी कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट मैसेज इज़ द मैजिशियन। ऑफ कोर्स कार्ड आया है, मुझे लग रहा है कि मैजिक है आप में। ओके, आप क्विकली चेंज कर लेते हो अपने ड्रेसेस को, आउटफिट्स को, ये मुझे लग रहा है, चाहे मैन हो या विमेन। इट्स लाइक कि मान लीजिए अंदर में एक शर्ट पहना है किसी ने, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए नहीं है, कोई शर्ट वगैरह पहनी है और ऊपर से कुछ और डाल लिया उन्होंने, ठीक है, उनको कहीं बाहर निकलना था और उन्होंने ऊपर से बस एक वो स्वेटर डाल लिया, ऊपर से जैकेट डाल लिया और निकल गए बाहर। तो वो जो शर्ट था अंदर का, वो तो ढक जाता है ना, वो तो ढक ही जाता है। ऊपर से वो जो भी पहन लें, स्वेटर पहन लें, जैकेट पहन लें, हुडी पहन लें, एनीथिंग। तो जब आप वो चीज़ें पहन रहे हो ना ऊपर से, तो वो मैं कह रही हूँ क्विक चेंज हो रहा है। पहले तो घर में कुछ और पहना था आपने, और आपको बाहर जाना था तो आपने ऐसा पहन लिया, मतलब आपने क्विकली चेंज किया, आपने पूरा आउटफिट नहीं चेंज किया, बस उसी आउटफिट के ऊपर एक और आउटफिट या स्वेटर वगैरह, ठंड भी है इस वक्त तो वो पहन लिया आपने, ठीक है, या श्रग पहन लिया या कुछ भी पहन लिया जो उसका लुक को इंस्टेंटली चेंज कर दिया। यानी आप जो भी आउटफिट पहन रहे हैं उसका लुक को इंस्टेंटली कैसे चेंज किया जाता है ये आपको पता है। अगर आप एक शर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, छोटे ईयरिंग्स पहनना है कि बड़े ईयरिंग्स पहनना है, मेन हो तो क्या हैट पहनना ज़रूरी है, हुडी पहनना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, क्या एक हुडी आपका लुक्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वेरी गुड, यू नो इट, यू बेटर नो इट। ओके, आपको पता है ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ें जो आप अपने आउटफिट में छोटा सा चेंज कर रहे हो लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, मेरा कहने का मतलब वो है। तो इसीलिए लोग आपके आउटफिट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। No doubt you also have, you look like a royal लुक है आपका, रॉयल किंग क्वीन लुक है आपका। यानी कि यहाँ पे आपका जो लुक है, वेट, तो मैं कह रही थी कि मान लीजिए ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं या कुछ रॉयल फैमिलीज़ में दिखाते थे पुराने ज़माने के, कि मैंने कुछ मूवीज़ में देखा है कि एक क्वीन है या प्रिंसेस है वो सो के उठती हैं, या एक किंग है वो सो के उठ रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने बस कुछ नहीं किया, उन्होंने एक शॉल ओढ़ लिया है क्योंकि ठंड है मान लीजिए, तो उन्होंने एक शॉल या जो भी है उन्होंने ओढ़ लिया और वो ऐसे ही बाहर निकल गए, बट स्टिल ही और शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। एक प्रिंसेस है, उसने कुछ नहीं किया, वो सो के उठे और उन्होंने बस एक शॉल कैरी कर लिया है और उसी में आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, सुबह उठे, मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया, बस एक स्टॉल ही लपेट लिया अपने ऊपर और वो इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है आपके ऊपर कि लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। आपके आसपास आपके फैमिली वाले, अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो आपके फैमिली वाले ओके उस चीज़ को प्रेज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। ओके, सो आपका आउटफिट में इस तरह से मैं उसको डीप में बता रही हूँ आपको। बाहर जाते हो तो पसंद करते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो अभी चीज़ें हो रही हैं आपकी फैमिली में, जो आपके आसपास के लोग आपको देख पा रहे हैं जिस आउटफिट में, वो काफ़ी खूबसूरत है। मुझे लग रहा है आप ज्वेलरी ज़्यादा लेते नहीं हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर आपको शौक़ है तो आप ज़्यादा लेते नहीं हो, लेकिन जब लेते हो ना तो बेस्ट ही लेते हो।
मुझे ये लग रहा है। या आपको यूनिवर्स ऐसे ही शॉप पे रोक आता होगा या रोकते होगे या ऐसे ही जगह पे शॉपिंग करते होगे जो आपके लिए वैल्यूएबल चीज़ें होती होंगी। ओके, और मैन हो तो भी आप अपने लिए ऐसे ही शॉप से पसंद किया करते होगे जो वैल्यूएबल होंगी। ब्रांडेड भी कुछ लोग पहनना पसंद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैन हो तो मुझे स्ट्रांगली आ रहा है ब्रांडेड पसंद है आपको क्वालिटी पसंद है कपड़े की, अच्छी होनी चाहिए। देन वी ऑल्सो हैव द टावर कार्ड। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके लुक्स को देख के डेफिनेटली पीपल आर शॉक्ड, यू आर ग्लोइंग अप, आपका अलग ही ग्लो अप आ रहा है। स्पेशली आपके आउटफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो आउटफिट को लेके आपका अलग ही ग्लो अप है। आप डिफरेंट तरीके से कैरी करते हैं आउटफिट को, जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशंस होती है उससे बहुत अलग हो। अपने आसपास के लोगों से जो आपकी आउटफिट है ना वो अलग सी होती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड करता है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ओके, कहते हैं ना कभी कभी कुछ भी पसंद नहीं आया, आप शॉपिंग भी करने गए और शायद आपको कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन जब आया तो बहुत अच्छा आया। या मान लीजिए आपने कुछ दिन के बाद ही कुछ लिया तो आपने ऊपर वाले को थैंक किया कि थैंक गॉड मैंने वहाँ से वो चीज़ परचेज़ नहीं की, वो अच्छी भी नहीं थी और मुझे ये मिल गया, आई एम सो हैप्पी। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स भी आपको, यूनिवर्स हम सोचते हैं यूनिवर्स बड़े चीज़ों में हेल्प करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्मॉल चेंजेस में भी यूनिवर्स मैसेज देता है, जैसे मुझे दे रहे हैं इस रीडिंग में, और चेंजेस भी करेंगे आपके आउटफिट में, आपके गेटअप में। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने सुना था ये कहानी, किसी से सुनी थी, छोटी सी कहानी कि कोई इंसान थे, वो जा रहे थे कहीं पे और उनका जो शर्ट है वो जल गया या कुछ ऐसा हो गया, और उनको जाना था उस दिन, कुछ मीटिंग वगैरह थी या कुछ भी होगा पता नहीं, और फिर उन्होंने दूसरा आउटफिट पहना और दैट वाज लुकिंग गुड। तो यही है कि हमें कभी कभी लगता है ये चॉइस हमारी लिए अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में अच्छी नहीं होती, कुछ और पहनते हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है हमारे ऊपर, चाहे मैन हो या वेमेन। ओके, तो ये चीज़ें जो है ना, स्मॉल चेंजेस जो यूनिवर्स कर रहा है, जो टावर मूवमेंट यूनिवर्स ला रहा है आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ इवन क्लोथिंग, तो भी बहुत अच्छा है। फैशन सेंस भी आपका अच्छा है, बट आप सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं। ओके, कंफर्टेबल क्लोथ्स आपको पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसमें, सितारे लगे हुए रहते हैं, वैसे कढ़ाई किए हुए रहते हैं, वो सब पसंद नहीं है आपको। ओके, आपको वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप वेट तो आप ये सब बिल्कुल भी नहीं पहनते हो, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स पसंद है, शिफॉन के कपड़े में आपको पसंद है, फीमेल हो तो मेल हो तो जो भी शर्ट्स वगैरह होते हैं, फॉर्मल शर्ट्स आपको पसंद है। ओके, योर फेवरेट कलर कुड बी, या ऐसा कलर जो आपके ऊपर सूट करता है, चाहे आप मेन है या विमेन, वो है रेड, लाइट ग्रीन मैंने कहा, ब्लैक एंड पर्पल इस समय पे आपके ऊपर बहुत खिलेगा फॉर सम रीज़न। ओके, वाइट एज वेल। ओके, तो इतने कलर्स आ रहे हैं आपके लिए। आपका जो आउटफिट होता है उसको लोग डबल टेक भी देते हैं, यानी 2 बार घूम के देखते हैं कि इस इंसान ने आखिर का पहना क्या है इसका। इवन लोग कॉपी भी करते हैं आपको, नो डाउट वी हैव 5 ऑफ सॉर्ट्स देयर। लोग आपको कॉपी करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको आपका आउटफिट बहुत पसंद आता है। ओके, नो डाउट उनको आपका आउटफिट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए वो आपको कॉपी करना पसंद करते हैं। तो लोगों को जनरली आपको कॉपी करना पसंद है, उनको आपका आउटफिट वगैरह को कॉपी करना पसंद है, क्योंकि वो पसंद करते हैं आपका आउटफिट को। उनको जानने में क्यूरियोसिटी भी होती है सेम जेंडर वाले को, कि आपने ये चीज़ ली कहाँ से, मुझे भी लेना है, या भाई तूने कहाँ से लिया, बहन तुमने कहाँ से लिया, ऐसा करके पूछते होंगे आपसे, क्योंकि आपके ऊपर वो चीज़ें बहुत खिल रही होती हैं। कभी कभी आउट ऑफ जेलसी जो सेम जेंडर होते हैं वो आपकी तारीफ़ नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर जेलसी होती है आपके आउटफिट को देख के। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सेम जेंडर वाले को जेलसी होती है, इट्स वेरी नेचुरल, बिकॉज यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तो जो सेम जेंडर वाले होते हैं उनको बहुत जेलसी होती है आपसे, इसलिए ना क्या करते हैं ना, मान लीजिए आप बहुत अच्छे दिख रहे हो या आपने कोई नई ड्रेस ली है तो कभी कभी तो कर देंगे, बट कभी कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज आप अच्छे दिख रहे हो, आप सोच रहे होगे मे बी मेरा आउटफिट अच्छा नहीं है एंड ऑल, मे बी आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तो ऐसे दिमाग में आ जाता है, सबके दिमाग में आता है। ओके, तो मेरे दिमाग में भी एक बार ऐसी चीज़ें आई थी। नो डाउट सबके दिमाग में आता है कभी ना कभी। तो
लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में यू आर लुकिंग, व्यूअर्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल, फैबुलस, आप दिख रहे हो, लेकिन उनको जेलसी है, इसलिए वो आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ओके, कि इसको और ना चढ़ा दें, ऐसे भी ये अच्छी दिख रही है, इसको और ना चढ़ा दें, ये ऐसे भी ये अच्छा दिख रहा है, इसको और ना चढ़ा दें हवा में। तो कुछ ऐसे ही सोचते हैं लोग, इसलिए वो आपकी तारीफ़ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, सेम जेंडर आर जेलस विथ यू, या वो जेलस होंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप परचेज़ भी कर सकते हो, किसी ना किसी मुझे परचेज़ भी दिख रहा है न्यू आउटफिट का आपके लाइफ में। ओके, तो इसीलिए भी सेम जेंडर वाले जेलस होते हैं और वो आपकी तारीफ़ नहीं करते, और परचेज़ भी दिख रहा है मुझे। स्पेशली मुझे लग रहा है कि अगर आप बाहर वगैरह कहीं जाते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे होते हैं, क्योंकि वी हैव द चैरियट कार्ड, या रिसेंटली आप कहीं गए हैं तो उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। ओके, ट्रैवलिंग के वक्त में आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये आपको पता रहता है। आप ट्रैवलिंग करते हो तो कंफर्टेबल प्लस गुड लुकिंग क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हो। ओके, ये मुझे दिख रहा है। किसी वेडिंग पार्टी, फंक्शन को, बर्थडे पार्टी, एनीथिंग अटेंड करने वाले हो या करते हो तो उसमें भी खूबसूरत दिखते हो। बोलना नहीं चाहिए, बट इफ़ यू आर अटेंडिंग अ बर्थडे पार्टी तो आप में भी बर्थडे गर्ल से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, मैरिज ब्राइड से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, खूबसूरत दिख रहे हो, क्योंकि नेचुरली आपकी ब्यूटी, मैंने कहा, डिवाइन के द्वारा दी गई है, इसीलिए आपको खूबसूरत बनाती है जो। ओके, और चैरियट पे आते हैं, बैक टू द चैरियट कार्ड, कि आपका जो है ट्रैवलिंग के टाइम में आपको पता है आपको क्या पहनना है। ओके, सो ट्रैवलिंग के वक्त में भी ज़्यादातर लोग आपको नोटिस करते हैं। मे बी यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, बस और एनीवेयर, एनीथिंग, एनी ट्रांसपोर्ट, कुछ भी आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आप खूबसूरत दिखते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल। मुझे अचानक से वो सीन दिखा रहे हैं जिसमें एक मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि जो एक्ट्रेस होती हैं वो अपना बुक रीड कर रही हैं चुपचाप। ओके, या कुछ मैगज़ीन रीड कर रही हैं किसी ट्रेन पे या किसी चीज़ में, और लोग उनको देख रहे हैं बिकॉज शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल और ही इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, या आप मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, एनीथिंग यू आर डूइंग, ईटिंग इवन, तो लोग आपको नोटिस करते हैं। जब आप बेसिकली इंगेज रहते हो ना किसी और काम में, चाहे खाने, पढ़ने या ट्रैवलिंग करने में, तो लोग आपको ज़्यादा यहाँ पे नोटिस करते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। ओके, यानी आप तो कहीं और इंगेज्ड हो लेकिन पीपल डू स्टेयर एट यू। ओके, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको स्टेयर करते हैं। ओके, तो यही मुझे पिकअप हो रहा है गाइस आज के रीडिंग में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।